क्लास तो तुम लोग को यूट्यूब पे मिल जा रही है ना बाद में देखने के लिए। हाँ, देखो ये पूरा जो चतुर्थांश वाला सिस्टम है इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए जो है ना हम तुमको लेके चलते हैं एक अलग नए पन्ना में। बढ़िया से सवाल ढेर सारे हैं उसको बाद में करेंगे। हाँ, सवाल कई सारे हैं पर इस सब चीज़ को करेंगे बाद में। पहले आते हैं एक नए पन्ना पे और उस पे जो है ना आराम से पहले समझते हैं। चतुर्थांश को। दस ज्यादा हो जाएगा, पांच रखो बस। ठीक है, चतुर्थांश में ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष। एक्सिस कह लो चाहे अक्ष कह लो, इसी को एक्स डैश कह देते हैं। ये वाई डैश कहेंगे तो ये वाई एक्सिस। तो ये चतुर्थांश में जो ये पहला वाला चतुर्थांश है, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, पिछली क्लास में जो लोग थे, कितने से कितने डिग्री तक आता है पहले वाले में? 0 से 90 डिग्री तक आता है। दूसरे वाले में 90 से 180 आता है। तीसरे वाले में 180 से 270 आता है। और चौथे वाले में 270 से 360 आता है। एक बात और, YouTube पे देखोगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आई थिंक हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है, हो सकता है किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन जो चतुर्थांश वाला पॉइंट होता है ना ये बहुत कम लोग समझाते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये उबाऊ जैसा है, समझ में देरी से आने वाला चीज़ है। ठीक है, टेक्निकल कह सकते हो थोड़ा सा ये है, पर है बहुत आसान। एक बार में अगर समझ गए ना तो फिर कभी गलती नहीं होगी इसमें। अब देखो हमें कुछ पॉइंट्स को ही केवल समझना है, सारी राम कथा नहीं समझनी है। पहला पॉइंट हमें समझना है, देखो क्या, कि चिन्ह कैसे डिसाइड होता है, ये पॉइंट समझना है। दूसरा, फलन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फलन का चेंज होना। सिर्फ ये दो चीजें हमें समझनी है बस, इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। तो सबसे पहली बात, चिन्ह पे अगर हमको फोकस करें, चिन्ह के लिए हमें याद रखना है ए एस टी सी। बोलो भाई, याद रह जाएगा ये? ए एस टी सी याद रह जाएगा। इसको ऐसे न याद हो तो कहीं पर अगर चाहो तो जैसे लिख, चिन्ह की बात हो रही है, हम चिन्ह के साथ लिख दे रहे हैं ए एस टी सी। ए पहला है, एस दूसरा है, टी तीसरा है और सी चौथे नंबर पे। समझ गए? अब ए फॉर एप्पल ना हो के यहां पर आल कहेंगे, ए फॉर आल। ए फॉर आल। आल कौन? आल जितने फलन हैं वो सारे हैं। एस फॉर यहां साइन बोलेंगे कि साइन है, और साइन का उल्टा बोलो कौन होता है? कौशिक होता है, कौशिक होता है। टी से टैन होता है और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है। सी से कॉस होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक, ये जितना चीज हम लिखे हैं ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, मतलब पहले वाले चतुर्थांश में सभी फलन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में, एक मिनट हम कुछ चेंज कर लेते हैं,
भाई माइक वगैरह तुम लोग थोड़ा सा, जिसके यहाँ शोरगुल है वो लोग खास कर ध्यान रखें, है ना। अगर शांत प्लेस में बैठे हो, कोई शोरगुल नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे। हमारी पेन भाग गई, अरे भाई पेन धोखा दे रही है। सही हो गई, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। किसका माइक है भाई, हमारी आवाज वापस दे रहा है हमको। पॉजिटिव ये भी रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पहले वाले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। अब एक बात और समझो, चिन्ह का मामला सेट हो गया हमारा, बोलो भाई, हमने चिन्ह का मामला सेट कर दिया एकदम। अब बारी किसकी है, फलन की। फलन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज कब होगा या नहीं होगा, उसके लिए दिमाग में ध्यान रखना है दो लोगों को, एक है 90 डिग्री, दूसरा है 270 डिग्री। बोलो किसको किसको ध्यान रखना है, 90 डिग्री को और 270 डिग्री को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा हमें कौन से मान याद रखने होंगे, जो हमने बता रखे हैं, जीरो से लेकर कितने तक, ये 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। एक दिन के बीच में छुट्टी भी थी। भाई कितने लोगों ने एकदम रट लिया इसको, रट लिया कि नहीं रट लिया। अगर नहीं रटे हो तो कोई बात नहीं, अभी रट जाएगा ये धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन खुद से ट्राई करना, घर पे बैठ के खूब कई बार लिखो इसको, है ना, एकदम याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तभी आएगा इसमें मजा, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम लोग जरा फिर से आते हैं वहीं पे, चीजों को समझते हैं और अच्छे से। तो अगर हमको अब लिखना है, देखो यहां पर एक बात और ध्यान से समझना, जब भी कोई कोण 0 और 90 के बीच में रहेगा तो उसको हम किस चतुर्थांश में कहेंगे, पहले चतुर्थांश में कहेंगे। और जब भी कोण हमारा 90 से 180 के बीच में रहेगा तो उसको हम दूसरा चतुर्थांश में कहेंगे। जब भी कोण हमारा 180 से 270 के बीच में रहेगा तो उसको हम तीसरे चतुर्थांश में कहेंगे। 270 से 360 में रहेगा तो चौथे चतुर्थांश में कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे हम कभी अभी इंडिया में मान लो हम हैं, है ना, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा ये क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट वाला, ये मान लो हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब हमारे इंडिया से एक व्यक्ति जिसका नाम था मान लो गोलू, अब गोलू जो है इंडिया से मान लो पड़ोसी देश में चले गए, सीमा पार करके। ठीक है, अब गोलू जैसे सीमा पार करके पड़ोसी देश में चले गए, पड़ोसी देश कौन सा, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जब गोलू चले गए तो देखो यहां पर अगर गोलू से कोई अपराध हो गया, क्राइम हो गया, आवाज आ रही बच्चा, पूरी आ रही आवाज, दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट वाला भाई इशू जो है, जिस जगह पर रहा करे थोड़ा सा वहां पर बैठकर क्लास लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
बाकी आवाज़ तो आ रही है, प्रॉपर आ रही है यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर क्लास पूरी डाल देंगे, लिंक मिल जाएगी, बाद में देख सकते हो। अब अगर कोई क्राइम पाकिस्तान में करेंगे तो इन पे जो चार्जेस लगेंगे, जो कुछ कार्यवाही होगी, वो कहाँ के हिसाब से होगी? पाकिस्तान के हिसाब से होगी। और अगर मान लो गोलू पाकिस्तान के बजाय नीचे श्रीलंका चले गए, वहां पे वही क्राइम कर डाले, और यहाँ पर कानून में उस क्राइम की कोई सजा ही नहीं है, तो यहाँ उनको सजा नहीं मिलेगी। मान लो गोलू वहां पे चले गए, बढ़िया। तो अब इसके लिए भाई हम टावर तो नहीं लगवा पाएंगे। नेटवर्क के लिए क्या किया सकता है? थोड़ा सा भाई नेटवर्क के लिए आप भी कुछ कर सकते हो, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से, है ना। जो भी चीज़ें हैं आप लोग थोड़ा सा देखो, जहाँ पर नेटवर्क रहा करे वहाँ पर जो है चीज़ों को सेटअप करो, वहाँ पर थोड़ा सा लो क्लास, है ना। वरना आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाद में नहीं मिलेगा देखने को, बाद में भी देख सकते हो, है ना। बाकी लोग को कोई समस्या तो नहीं है? एक बार जल्दी बताओ तो हम आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। बाकी जिसके पास समस्या है, आप एक ही काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा छत पे जाके देखो जहाँ नेटवर्क रहे, या फिर जिस कंपनी के सिम में नेटवर्क रहे आप वहां से काम चलाओ, है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, अब इसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो हमारा कहना यह था कि पाकिस्तान में उस क्राइम के लिए अलग सजा है, श्रीलंका में उस क्राइम के लिए अलग सजा है ना। किसी और देश में किसी और तरह की सजा होगी, तो बस उसी चीज को दिमाग में रखना है कि अगर कोई फलन जिस चतुर्थांश में रहेगा, उस हिसाब से उस पे नियम कानून लगाए जाएंगे। जैसे अगर साइन दूसरे चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव है, लेकिन वही साइन अगर तीसरे वाले में आ गया तो निगेटिव हो गया। तीसरे वाले में पॉजिटिव कौन होगा? तीसरे वाले में tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। चौथे वाले में cos पॉजिटिव, sec पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव होंगे। अगर हम पहले वाले की बात करें तो क्योंकि हम इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, तो हम सब पॉजिटिव। या फिर ऐसे समझ लो, अभी कुछ दिन पहले 2019 में एक बिल आया था CAA का, है ना। उसमें बिल में ये था कि भारत अपने पड़ोसी देश जो भी हैं उनमें रहने वाले माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कौन कौन, जैसे हिंदू, सिख, है ना, और पारसी, ऐसे करके बोले कि अगर ये लोग भारत में आएंगे और नागरिकता लेना चाहेंगे, तो जो प्रोसेस हमारा 11 से 12 साल में नागरिकता को देता था, वही प्रोसेस इन लोगों के लिए मात्र 5 साल में नागरिकता दे देगी। ये था प्रावधान। तो अब देखो इनके लिए अलग हो गया, वहीं अलग लोगों के लिए अलग हो गया ना, तो वो चीज़ें उस वैसे ही चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसके लिए सारे मान लिखेंगे ना, तो अभी और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा अभी मान जब लिखने लगेंगे ना, तो जल्दी से लिखते हैं और समझते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है ना वो भी हम आज करें। ठीक, तो चलो अब आगे हम मान लिखते हैं सारे। पहले हम मान लिखते हैं, अगर कोई कोण साइन 90 माइनस थीटा करके है, कॉस 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तो क्या आएगा?
ठीक है, पहले समझते हैं। देखो, हमने बताया है कि दो लोगों को देखकर अपने आप को बदल लेना है, एक तो 90 और दूसरा 270। ऐसे समझो कि ये दो लोग वो हैं जिनसे मुंह छिपा के चलना है, मुंह चुरा लेना है। ये 90 और 270 वालों से नजरों में नजर नहीं मिलाने हैं, इनसे छिपा लेना है अपने आप को। तो साइन ने देखा किसको, 90 को, तो अपने आप को चेंज करेगा। और चेंज कौन किस में करता है, साइन वाला अपने आप को बदलेगा कॉस में, और वैसे उल्टा करेंगे तो कॉस साइन में बदलेगा, मतलब ये दोनों आपस में बदलेंगे। टैन वाला बदलेगा कॉट में, सेक वाला अपने आप को बदलेगा कॉसेक में, ठीक इसका उल्टा भी, कॉट वाला टैन में, कॉसेक वाला सेक में। अब ये साइन ने जब 90 को देखा तो क्या करेगा, अपने आप को छिपाएगा, बदलेगा, और बदल के कौन सा चोला पहनेगा, कॉस वाला पहनेगा। और क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश में है, पहले ही चतुर्थांश में है, फर्स्ट में ही है, तो इसलिए क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। तो सामने चिन्ह प्लस का लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, चेंज किया और थीटा वैसे का वैसे उतार दिया, चेंज किया और थीटा वैसे का वैसे उतार दिया। अब इसे बात समझना भाई आराम से। कॉस ने देखा 90 देखा, अब 90 देखते मान क्या करेगा, अपना चेहरा बदलेगा, और कॉस वाला किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा अपने आप, साइन थीटा बन गया। टैन ने देखा 90 सामने खड़ा है, बदल लिया अपने आप को, किस में बदल लिया, कॉट में बदल लिया। कॉट ने देखा सामने कौन खड़ा है, अरे बाप रे बाप 90 खड़ा है, तुरंत चेंज करो अपना मुखौटा, टैन बदल लिया। सेक देखा 90 खड़ा है, तुरंत चेंज किया कॉसेक थीटा में। कॉसेक ने देखा 90, ओहो बड़ा बवाली काम, सेक थीटा में बदल दिया। इतनी बात में कोई समस्या किसी को, बोलो भाई किसी को कोई समस्या। 90 सामने दिख गया, तुरंत चेंज कर लेना है, और थीटा जो भी थीटा है ये वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो सवाल है कि साइन 60 डिग्री का मान बताना है, तो क्या हम इस 60 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 90 माइनस 30 डिग्री, बोलो भाई हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये लिख लिया, हमने कहा अब देखो ये साइन ने देखा 90 को, बदला अपने आप को, कर लिया कॉस थीटा, कॉस लिख लिया, और थीटा के जगह पर 30 लिखा है, और 30 हमने आराम से लिख दिया। ये बराबर भी लगाया, और इस पार हमने लिखा था साइन 60 डिग्री, ये भी लगा दी। देखो यहां से क्या एक रिजल्ट निकल के आया कि जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का मान है। क्या होता है साइन 60 का मान, √3/2, और कॉस 60 का मान ये भी होता है √3/2। क्यों भाई, क्या हमारी ये बात आप लोगों को हजम हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? बोलो भाई, हो पा रहे हैं एकदम बढ़िया से हजम? तो अब देखो यहां पर ये जितना भी था ये हमारा था क्यों, मतलब पहले चतुर्थांश का था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और आराम से समझते हैं। हमने कहा अगर हमने 90 डिग्री में, बोलो अगर 90 डिग्री में कुछ जोड़ दें, ये 90 डिग्री वाला यहां तक बाउंड्री है, अगर हम थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो इस पार पहुंच जाएंगे ना, तो कहां पहुंचेंगे, दूसरे में पहुंचेंगे। नब्बे प्लस थीटा हो गया। अच्छा, ई वाली बाउंड्री से नाप रहे हैं तो 90 प्लस कह रहे हैं,
लेकिन अगर हम ई वाली बाउंड्री से नापेंगे तो क्या कहेंगे, 180 माइनस कहेंगे। 90 प्लस करके कह रहे हैं, इधर 180 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में रहना है ना। अब आगे आओ, हमने कहा अगर 90 प्लस थीटा है साइन में, कॉस 90 प्लस थीटा है, साइन कॉस होगा, टेन 90 प्लस थीटा है, कॉट 90 प्लस थीटा है, टाइन कॉट सेक 90 प्लस थीटा है, कॉसेक 90 प्लस थीटा है। चेंज करना है इनको। अब ये बताओ, अगर ये फलन सामने इनको दिख जाए, कौन कौन दिख जाए, कौन कौन दिख जाए, 270 और 90, ये दोनों दिखें तुरंत मुंह फेर लेना है, नजर नहीं मिलाना इनसे। अच्छा एक बात, इस ये तो हमें पता है कि ये चेंज होंगे 90 270 देख के। पहले चेंज करो, चिन्ह बाद में लगाते हैं। पहले साइन ने 90 को देखा, बदला अपने आप को किसमें, कॉस में, कॉस थीटा लिख दिया। कॉस ने देखा 90, ओहो बदलो साइन थीटा। टैन बदला अपने आप को किसमें, कॉट थीटा में। कॉट अपने आप को बदलेगा किसमें, टैन थीटा में। सेक बदलेगा अपने आप को किसमें, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में। लेकिन ये है किस चतुर्थांश में, जल्दी बताओ, ये दूसरे चतुर्थांश में है कि नहीं। और अगर ये दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे चतुर्थांश में ए एस टी सी, एस फॉर साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और बाकी सब क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। हमें इसमें देखना है, यहां पर कहा ये साइन लिखा हुआ है और कॉस कहाँ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये हमने पॉजिटिव लगा लिया और ये भी हमने पॉजिटिव कर लिया। बाकी जितने वैल्यूज हैं वो सब क्या आएंगी, माइनस आएंगी, निगेटिव आएंगी। चिन्ह ध्यान रखने के लिए हमें ASTC का ध्यान रखना है और फलन को चेंज करने के लिए ये बस 90 और 272 को ध्यान रखना है। ASTC को ध्यान रखेंगे किसके लिए, चिन्ह के लिए, है ना। 90 और 272 ध्यान रखेंगे किसके लिए, फलन। फलन का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनको चेंज करने के लिए, है ना। एक ही चीज को हम बार बार बता रहे हैं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। बोलो भाई डॉक्टर साहब, क्या ये बात तुम्हारे हजम हो पा रही है। अरे जबरदस्ती ना कहो, अगर हजम नहीं हो पाए तो हाजमक दवाई ले आए हैं। प्यार से समझो, एकदम आराम से समझो, बहुत प्यारी चीज समझा रहे हैं। वो चीज जो स्कूल में नहीं समझा पाए ना, वो हम समझा दे रहे हैं। कितने लोगों को स्कूल में जब पढ़ रहे थे, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में, तब ये चीज एकदम समझ में आ गई थी। अगर समझ में आ गई होगी तो समझ लो कि मास्टर बहुत बढ़िया था। हाँ, तो मास्टर बहुत बढ़िया था भाई, तो समझा दिया था। वरना भाई ये चीज समझा नहीं पाता कोई ठीक से, रटवा देता है बस। हाँ, रटवा देता है, समझाता नहीं है कोई, है ना। तो ये चीज है। चलो अगला लिखते हैं जल्दी से। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। जल्दी करेंगे अब भाई, साइन कॉस, और कुछ दे देंगे तुम लोग को करने के लिए, क्योंकि हम पूरा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम चला जाता है ना इसको। बस समझा दिए, समझ जाओ, फिर करके आना। होमवर्क भी है, वो होमवर्क करके सभी लोग अपना फोटो खींच खींच के भेजोगे, डिस्कशन रूम में भेजना, डाउट वाले में नहीं। 180 माइनस थीटा,
कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक और कॉसेक 180 माइनस थीटा। ये वाला जल्दी बताओ तो फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चेंज बदलोगे किसको देख के? डॉक्टर बताओ जल्दी से, किसको देख के मुंह छिपा लोगे? 90 और 270 को, है ना। ये सीन वैसा ही है कि जैसे ससुराल का कोनो दिख जाए और तुम हो फटे पैजामा में, तो क्या करोगे? छिपा लोगे अपने आप को, जान ना पाओगे कि ये अभिषेक शर्मा है ना। तो साइन ने देखा 180 को, कहा छिपने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 90 और 270 से छिपना है। साइन का साइन लिख दो, वैसे का वैसा, थीटा उठा के चिपका दो। काश ने देखा 180 को, कहा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो जने पे दिक्कत है। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चिन्ह चिन्ह लगाने के लिए किसका ध्यान रखना है? ये चतुर्थांश समझो कौन सा है, पहला है कि दूसरा है? दूसरा है। और दूसरा वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक। ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, कॉसेक, T फॉर टैन, कॉट, और C फॉर कॉस और सेक। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, सब निगेटिव। एक और समझो, मजेदार ये वाले, अब की एकदम कहानी समझ में आ जाएगी पूरी। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। कुछ हम अलग भी लिख दे रहे हैं, है ना, ज्यादा तीन तीन लिखते हैं केवल। टैन 180, चलो लिख ही लेते हैं। कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ये चलो बताओ भाई, साइन ने 180 को देखा, क्या मुंह छिपाने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल छिपाने की जरूरत नहीं, एकदम डट के खड़े रहो, है ना। तो यहां लिख दिया साइन थीटा, यहां लिख दिया कॉस थीटा, यहां लिख दिया टैन थीटा, यहां लिख दिया कॉट थीटा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होने वाला। सेक थीटा, यहां लिख दिया कॉसेक थीटा। अब चिन्ह लगाने के पहले पता करते हैं कौन से चतुर्थांश में हम हैं। बात देश कौन सा है, धारा लगेगी कि नहीं लगेगी? कौन सा देश है? तीसरा चतुर्थांश, तीसरा। और तीसरा वाले में याद करो ASTC, 1 2 3, या टी फॉर टैन और कॉट। टैन ढूंढो, या टैन लिखा है, इधर चेक करना, इधर नहीं, इधर चेक नहीं करना है, इधर चेक करना है। हाँ, टैन और कॉट। तो टैन के सामने प्लस लगाओ और कॉट के सामने प्लस लगाओ, बाकी सब जगह माइनस लगाओ। समझ में आ रहा भाई? अब बोलो भाई, समझ में आ रहा? तो अब थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। साइन जैसे 135 डिग्री लिखा है, तो बताओ कैसे निकालोगे इसका मान? लिखा हुआ है टैन प्लस 45, 300 डिग्री लिखा हुआ है। दो तरीका है लिखने का, इसको चाहे तो हम लिखें, समझो बात को, दोनों तरीका समझो। पहला तरीका है लिख दें 90 में जोड़ के,
90 प्लस 45। 180 माइनस। दूसरा तरीका है कि लिख दें 180 माइनस 45, है ना। अब यहां पर देखो, साइन ने क्या देखा, 90 देखा, बोलो बदलेगा अपने आप को, बिल्कुल बदलेगा। कॉस में बदल लिया, थीटा लिख दिया वैसे का वैसे। चिन्ह, चिन्ह देखने के लिए चतुर्थांश देखो कौन सा है, दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सामने प्लस लगा दिया। और 45 का मान कितना होता है, 1/√2, प्लस का आ गया। इस वाले में देखो, साइन ने देखा, नहीं बदलेगा, साइन साइन रहेगा, 45 डिग्री भी लिख दिया। दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, लिख दिया 1/√2, दोनों में देखो बराबर आ गया। और दोनों में बराबर आएगा भी, tan वाला देखो, tan वाला, इसको लिख सकते हो tan 270 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हो tan 360 माइनस 60 डिग्री। बोलो भाई हाँ या ना। उठा लो भाई, हो सकता है कोनो बहुत तेजी से इंतजार कर रहा हो, हैं? मूवी देखे हो सैयारा वालियों के बाद तुम्हें पास सीधा फोन आवा हो। टैन देखा, दो पत्थर को बदल लेगा कॉट में, थीटा का मान वैसे का वैसा उतार दो। चलो अब चिन्ह डिसाइड करते हैं। ये बताओ 300 डिग्री है, किस में आएगा, यहाँ 0 से 90 है, यहाँ 90 से 180 है, यहाँ 180 से 270 तक केवल है, यहाँ 270 से 360 तक है। तो बताओ 300 किस में आएगा, चौथे वाले में आएगा। और चौथे वाले में आएगा तो चौथे वाले में कौन पॉजिटिव होता है, उसके लिए ध्यान दिमाग में रखना, ASTC, चौथे पे C है, C फॉर कॉस, कॉस और सेक, तो ये तो निगेटिव रहेगा, इसलिए यहां भी निगेटिव लगा दो। और कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 का मान होता है √3। इसको देखो, tan ने देखा 360 को, बदलेगा नहीं बदलेगा, 60 डिग्री उतार लिया, निगेटिव, tan 60 का मान √3। और दोनों तरीका से उत्तर वही आना चाहिए। अगर उत्तर बदल गया समझ लो तुम्हारा तरीका बदल गया, तुम्हारा तरीका गलत है। ठीक, दोनों तरीके से उत्तर वही आएगा। ठीक, अब चलो, अब पहुंचते हैं भैया अपने शुरुआत में सवालों की दुनिया में। अब सवाल बनाएंगे, अब सवाल बनेंगे, अब सवाल बनेंगे। देखो ये है ना, और सवालों के जरिए भैया हम कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे, उन पॉइंट को समझते रहना है। देखो ये सवाल है, और इस सवाल से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम बगल में लिख रहे हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम समझ लो यहीं पे लिखा रहेगा। पहला चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर थीटा और प्लस अल्फा मतलब दो थीटा, दो कोणों को जोड़ें और 90 डिग्री आ जाए, दो कोणों को जोड़े और 90 डिग्री आ जाए, तब ध्यान रखना, अगर कॉस थीटा लिखा है तो इसको चुपचाप बदल दो साइन अल्फा में, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। साइन थीटा लिखा है, चुपचाप बदल दो कॉस थीटा में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बशर्ते क्या ध्यान रखना है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। टैन थीटा हो, उसको चेंज कर लो किसमें, कॉट अल्फा में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम हैं। कॉट थीटा हो, सॉरी थीटा हो, चेंज कर लो टैन अल्फा में। सेक थीटा हो, उसको तुरंत बदल सकते हो कॉसेक अल्फा में। कॉसेक थीटा हो, उसको बदल सकते हो सेक अल्फा में। अब कहोगे सर बदलने का फायदा क्या है,
तो हमने कहा अब देखो फायदा सवाल में, सवाल है हमारा कॉस 35 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे कॉस 79 डिग्री माइनस 2 कॉस 27 डिग्री इंटू कॉसेक 63 डिग्री। अब यहां पर एक बात समझो बात को हमारी, अगर काश ये 35 डिग्री नीचे भी 35 डिग्री होता तो कुछ बन जाता है ना। अच्छा इन दोनों का जोड़ देखो, क्या 90 डिग्री बन रहा है क्या? तो आप देखोगे तो कहोगे हाँ सर बन तो रहा है। अगर हम 35 और प्लस 55 करते हैं तो 90 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और अगर हो रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। हमने कहा चेंज करना है तो चलो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अगर हम इस वाले को चेंज करेंगे, कॉस वाले को, इस वाले को, तो ये चेंज होगा किस में? जैसे यहाँ पे देखो ना 35 था, अगर हम 35 डिग्री को थीटा समझें कि ये थीटा है, ये 35 डिग्री है, तो अल्फा हमारा कितना है? 55 डिग्री है। तो ये कॉस 35 डिग्री हमारा बदल जाएगा साइन 55 डिग्री में, और नीचे भी लिखा हुआ है साइन 55 डिग्री। क्या बताओ इतनी बात में किसी को कोई समस्या है क्या? एनीबॉडी, किसी को भी? जल्दी बताओ पहले। चेक क्या करना है? दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो रहा है तो हम एक को बदलेंगे और उसको बदलेंगे, और इतना जो दूसरा वाला होगा वही वाला थीटा आ जाएगा। ऐसा समझो, अगर हम साइन वाला बदलते हैं, यहां पर इसको हमने कॉस को बदला तो ये आया। बाई चांस अगर जो है हम साइन को बदलते हैं तो ये ऐसे बनता। कॉस को नहीं बदला, कॉस 35 डिग्री है, साइन को बदला तो ये हो गया कॉस 35 डिग्री नीचे वाला, ये वाला थीटा ऊपर वाला आ जाएगा। कहने का मतलब ये है हमारा, अगर दोनों का जोड़ 90 हो रहा है तो आप जैसे चेंज करोगे तो 90 माइनस करोगे तो वो दूसरा वाला थीटा अपने आप ले लेगा। जैसे यहाँ पर देखो ना, थीटा ले रहे थे ना तो अल्फा आ रहा था, अल्फा ले रहे थे थीटा आ रहा था, मतलब दोनों का जोड़ 90 हो रहा था, एक को लोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा चेंज करने पे। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा है सबको? क्या भाई नेटवर्क कट गया क्या? नेटवर्क गायब हो गया? आ रहा आ रहा। अच्छा हम पूछे कोई बोल लेना, हमको लगा कट गया। प्लस अब यहां पर देखो अगला, हमने कहा इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, जिसको जी में हो उसको चेंज कर लो। तो इस बार हमने कहा चलो साइन को चेंज करते हैं, इस साइन को बदलेंगे, इस साइन को बदलो किस में बदल जाएगा? कॉस में। और देखो किसको किसको जोड़ने पे 90 हो रहा है? 11 और 79 को। तो 11 को चेंज किया किस में? 11 अपने आप 79 बन जाएगा, नीचे भी कॉस 79 माइनस 2। यहां पर देखो क्या 27 और 63 जोड़ने पे 90 हो रहा है? बोलो भाई 90 हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक उद्देश्य से हमारा है, जिन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है उनका थीटा कोण समान रहे। जैसे देखो यहाँ 55 था, ऊपर वाले को चेंज करके उसको भी 55 कर लिया। यहाँ 11, यहाँ 79 था, हमने 11 को भी बदल के 79 कर लिया। यहाँ 27 है, यहाँ 63 है, हम इस वाले को बदल के 63 कर लेंगे। और ये बदलेगा किस में? ये बदलेगा साइन में, क्योंकि जोड़ 90 हो रहा है 63 डिग्री। और ये किस में है? इसको बदलने की जरूरत है क्या? बोलो भाई, दोनों को नहीं बदलना है, नहीं तो वो रस्सी भरने वाला खेल हो जाएगा। तुम भी बाँव भर रहे हो, वो भी बाँव भर रहा है ना। और बढ़ते बढ़ते हो जाएगी सुबह से शाम, पर रस्सी भर नहीं जाएगी। तो एक ही लोग भरें, एक दिशा में करें। तो एक को चेंज करना है। अब यहां से देखना ध्यान से, ये दोनों कटेंगे हमारे, दोनों सेम है, कट गए, एक आ गया प्लस, ये दोनों कट के एक आ गया माइनस, यहां लिखा हुआ 2
लिख दिया। यहाँ पे देखो लिखा है साइन 63 डिग्री और लिखा है कॉस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कौशिक को 1/साइन लिखा जा सकता है या नहीं? क्या कौशिक को 1/साइन लिखा जा सकता है या नहीं? या फिर ऐसे समझो, क्या साइन और कौशिक दोनों जुड़वा हैं कि नहीं, उल्टा पुल्टा वाले, मतलब साइन का उल्टा कौशिक हैं? और अगर ये दोनों का उल्टा रिलेशन रहता है तो समझ लो गुणा में दोनों कट के 1 दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 और 1 मिलके यहाँ से 2, -2 एक अन्नम 2 और 2 से 2 दोनों घट के उत्तर आ गया हमारा कितना, 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई। ठीक समझ में आ रहा है ये? या किसी को डाउट हो तो हम इसको फिर से रिवाइज कर दें एक बार। उम्मीद है समझ में आएगा, एकदम आराम से कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, उसके जरिए और समझ में आएगा, सवाल से ही समझ में आएगा। ये वाला सवाल देखो, ये वाले सवाल से कुछ और चीज़ें आपको समझाएंगे हम। सबसे पहली चीज, बेसिक फार्मूले। ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने हैं, जैसे बेसिक बेसिक छोटे छोटे फार्मूले हैं वही इनको पढ़ना है, उन्हीं को याद करना है। जैसे पहला फार्मूला सबसे पॉपुलर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। और भी फार्मूले इसके हैं। अच्छा इसी को तोड़ मरोड़ करके 2 फार्मूले और बना लेते हैं। कैसे? जैसे किसी एक को उस पार भेजोगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। इसी को तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से यूज करने के लिए है बस, और इसका कोई खास रोल नहीं है। सवाल पे आते हैं हम लोग। क्या सवाल प्रॉपर दिख रहा है तुम लोगों को कि हम नोट डाउन करें फिर से? चलो हम लिख देते हैं। हाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री बटे 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमने कहा सबसे पहली बात, अगर थीटा अल्फा ऐसा कुछ ना दिया रहे, कोण दिया रहे संख्या में, तो तुरंत चेक करके देखना क्या दोनों का जोड़ 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या 68 और 22 का जोड़ बोलो 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमने कहा था कि आप चेंज करो, थीटा सब जगह सेम करो, सब जगह नहीं जिनका जोड़ 90 हो रहा है। नीचे अलग थीटा है, नीचे भी दिया गया है 17 + 73। क्या इन दोनों का भी जोड़ 90 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमने कहा इन दोनों में चेंज करने की जरूरत तो है, चेंज कर लेंगे। ये साइन वाले को हमने कहा इस वाले को बदल लेते हैं। इस वाले को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा लिखोगे, जिसको जोड़ने पर 90 हुआ था। क्या जोड़ने पर 90 हुआ था? 22 जोड़ने पर, प्लस इस वाले को तो बदलने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि अब दोनों के थीटा हो गए बराबर, बटे 2। इन दोनों में भी हमको किसी एक को बदलने की जरूरत है। इसको बदलते हैं अगर हम, तो ये बनेगा
साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और अब यहाँ से देखो तो हमारा जो एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा फार्मूला हम लोगों ने अभी लिखा है वो दिख गया हमको कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अगर है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो 1 ऊपर आ गया, नीचे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है जिसका वैल्यू 1 होगा। और इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 1/2 आराम से। ऑप्शन नंबर ए एकदम बढ़िया हंसता खेलता मुस्कुराता आंसर। बोलिए भाई अमन, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना? किसी को भी कोई डाउट हो तो तुरंत बताइएगा। देखो हम फार्मूले लास्ट में, शुरुआत में नहीं लिखाएंगे, लास्ट में जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम एक क्लास में सारा फार्मूला लिखवा देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सवालों के जरिए थोड़ा थोड़ा फार्मूला दे रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ हो, वैसे फार्मूला याद करने में बहुत तकलीफ होने वाली है तो इस वजह से इकट्ठा फार्मूला देंगे तो अपच हो जाएगा, नहीं हजम कर पाओगे। इसीलिए हम फार्मूला को जो है ना सवाल के लिए थोड़ा सा दे दे रहे हैं। खाना के साथ जैसे ऐसे समझो जैसे गांजा भांग कुछ खिलाना है तो कैसे के साथ खिलाएंगे। अब जैसे होली के दिन देखो दूध के साथ भांग पिला दे रहे हैं, चुपचाप ले रहे हो, ऐसे पिया दिया जाए तो कहोगे ना ही ना पिया, वह दिन पी ले रहे हो बढ़िया आराम से। तो फार्मूला वही है, हल्का हल्का ले रहो। आज कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये एक मेन फार्मूला हम तुरंत दिमाग में सेट कर ले गए। और दूसरी बात क्या, दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो एक को बदलेंगे, है ना? ये तो हो गया था पिछली क्लास में। और आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। ये सवाल एक है, ये है, रुक जाओ थोड़ी देर में करते हैं। ये वाला तो मान वाला सवाल है, मान है अपमान है। और कोई सवाल है? हाँ ये कौन, ये मिला है भाई है। चलो ये वाला पता करते हैं। हमको मान निकाल के बताना है कॉस 120 डिग्री का। 0 से 90 तक जो मान हमने पढ़ा है, 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। 90 के आगे नहीं पढ़े ना, उसके आगे का मान जब भी निकालना है तब हमको चतुर्थांश वाले नियम की जरूरत पड़ती है और उसी का नियम का इस्तेमाल करना है। इसको हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस 60। बोलो, कॉस 180 माइनस 60। अब जैसे इतना लिख लो फिर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अब वही नियम, क्या कॉस 180 को देखकर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। थीटा 60 था, आराम से लिख दिया। अब बारी है चिन्ह को लगाने की। तो ये बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है? तो दूसरे में है। और दूसरे वाले में ASTC के हिसाब से C मतलब साइन और कॉसेक, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। यहाँ लिखा है कॉस, ए के मतलब यह निगेटिव होगा। अच्छा, कॉस 60 डिग्री का मान होता कितना है? तो 1/2 होता है। 1/2 कहीं ऑप्शन में लिखा है नहीं, पूरी हमारी भावनाओं पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है, कहीं नहीं लिखा देखो। लेकिन 0.5 तो लिखे हैं और आगे माइनस के साथ, और माइनस तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखो लिखा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? एक यह बड़ा से है, एक ये बड़ा से है, इसको किया जाए? जल्दी बताओ। पहले इसको करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहली बात कि भैया साइन अगर माइनस थीटा है, थीटा माइनस में है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर अगर कॉस माइनस थीटा है तो कॉस जो है माइनस वाले को हजम कर लेता है। अगर tan माइनस थीटा है, tan नहीं कर पाता है, सिर्फ कॉस कर पाएगा और सेक कर पाएगा हजम, बाकी क्यों नहीं कर पाएगा। ठीक, सेक भी कर लेगा, इसका जोड़ीदार सेक है ना, ये भी कर लेता है, बाकी सब नहीं कर पाते, सब निगेटिव हो जाते हैं। तो देखो यहां पर उत्तर तुरंत हमारा आ गया। इतनी सी बात समझ गए ना हम, बोलो इतनी सी बात समझ गए ना कि निगेटिव आएगा। और ये चारों ऑप्शन में से कौन निगेटिव है? तीसरा ऑप्शन निगेटिव है। वैसे उत्तर हो गया, लेकिन लगा के भी दिखाते हैं ना। पहले तो भाई निगेटिव आएगा, ये बात क्लियर हो गया, लेकिन पॉजिटिव भी तो आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है ना। थोड़ा होल्ड करके रखते हैं क्योंकि यही जगह गलती हो सकती है हमसे। तो पहले चलो चलते हैं, देखते हैं इसको। एक बात बताओ, चतुर्थांश में 360 तक यहीं पे आ रहे हैं, पर ये तो 360 से भी ज़्यादा है। तो जब 360 से ज़्यादा हो तो देखो कितने चक्कर पहुंच रहा है, ये कितने बार घूम रहा है। 360 में गुणा करो कि इसके करीब पहुंच जाओ, इससे आगे ना निकलने पाए। कितने से गुणा कर दें? 36 दूना 72 होता है, और 36 तिहैया कितना होगा? 108 होगा ना, है ना। तो हम 3 बार कर लेते हैं, चलो 1080। कितना आएगा? 1080 आया। इसमें कितना जोड़ दें और कि ये पहुंच जाए? तो कहोगे 45 जोड़ दो, बोलो भाई, है ना, 45 जोड़ दो। अब देखो जितनी बार ऐसे घूम के, समझना हमारी बात को, एक चक्कर पूरा होगा यहां पहुंचोगे तब, फिर एक चक्कर घूमोगे फिर यहां पहुंचोगे तब, फिर एक चक्कर घूमोगे फिर यहां पहुंचोगे तब। हम कितने चक्कर घूमे? 3 चक्कर, मतलब ये जगह पहुंच गए थे और 45 और जोड़ दिए। तो बताओ कौन चतुर्थांश में हो? पहले वाले में हो कि नहीं, है ना। किस में हो? पहले वाले में। तो पहले वाले में तो सब पॉजिटिव होते हैं ना, 45 डिग्री। लेकिन ये जो अंदर माइनस लिखा था ये बाहर आ चुका है। यहां देखो कि अगर अंदर माइनस रहेगा तो वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो वो ये जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है ये इसकी वजह से है, जो अंदर माइनस लगा है उसकी वजह से है। इस चतुर्थांश के वजह से कोई माइनस नहीं आया क्योंकि पहले में था। अगर ये घूम के इस वाले में पहुंच जाता तो निगेटिव आता, और फिर वो वाला निगेटिव और ये वाला निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं कंफ्यूजन भर रहा हो दिमाग में किसी को भाई? जितने लोग, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखो। देखो हमने 3 चक्कर घुमा लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ते हैं, वरना इसको लगाने के तो कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, वो पे नहीं जाते हैं। सिंपल दिमाग रखते हैं। 3 चक्कर लगा लिए, इसके करीब पहुंचे, 45 और ऐड किया, मतलब अभी पहले वाले में ही हैं हम, है ना। और पहले वाले में है, इसका मतलब हमारा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, और सामने माइनस लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा आराम से। ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट, ठीक। और ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा साइज में ज़्यादा हो गया था ना इस पीडीएफ का, इस वजह से जो है शेयर नहीं किया था, बाकी मिल जाएगा सबको, ठीक। सबको भाई समझ में आ रहा? तनुज है, मुस्कान है, जयंत हैं, सबको आ रहा ना? यस सर, हम्म यस सर। हम्म तो ये सवाल भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं इस प्रश्न पे, ये वाले प्रश्न में। यहां से भी एक पॉइंट हमें समझना है। पॉइंट ये है कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जो पाई होता है वो कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है।
अब इसका मतलब है अगर कहीं पर लिखा है पाई बटे 6 तो हम करेंगे 180/6 और ये 6 से भाग करोगे 6×3 = 18, 30 डिग्री आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पाई से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर हमको इस पाई वाले को कहा जाता है रेडियन, हिंदी में रेडियन से डिग्री में, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो पाई को हटा के इसके जगह पे 180 रखना है और हल कर देना है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है, तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे, ये डिग्री 30 डिग्री है, इसमें हम करेंगे पाई बटे 180 का गुणा। कहने का सीधा मतलब है कि जब हमको रेडियन में बदलना है इसका मतलब पाई में लाना है, और पाई में लाने का मतलब हमको पाई दिखना चाहिए, पाई का गुणा में होना जरूरी है, और पाई की वैल्यू 180 होती है, तो इसलिए हमने पाई बटे 180 लिख दिया ताकि इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़ने पाए। गणित का सिंपल सा नियम है, अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो वापस रिवर्स करने पर हम जहाँ से शुरू करे थे वही जगह पहुँच जाएं। तो यहाँ से शुरू किया, अभी जैसे जैसे पाई का मान 180 रखेंगे तो फिर से 30 डिग्री आ जाएगा। इसको हल करोगे तो फिर से आ जाएगा पाई बटे 6। ठीक, ये होता है हमारा पाई। रेडियन से रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई का मान रख देना है, लेकिन अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देना है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास लिखा है tan पाई बटे 6। अच्छा, पाई बटे 6 का मान तो देख लिया ना, कितना होता है? 30 डिग्री। 30। मतलब tan 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री बराबर x। बोला x का मान बताओ, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, प्लस sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? sec 30 डिग्री का मान जल्दी बताओ भाई, 2 होता है क्या? नहीं भाई, 2 नहीं होता, 2/√3 होता है ना। अब देखो दोनों के आधार हैं सेम, तो हमने √3 लिख लिया, ऊपर 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया, तो आ गया 3/√3। क्या कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो अगर नहीं दिखा तो नीचे जो हर में √3 लिखा है इसी से ऊपर नीचे फिर से गुणा कर दो, तब 3√3/3, और 3 से 3 कट गया, और आंसर आ गया हमारा कितना? √3, ऑप्शन 3। मतलब अगर √3 नीचे दिख रहा तब तो उत्तर मिल गया, तब तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करोगे? जो हर में नंबर √3 रूट में लिखा हो उसी से संयुग्मी कर दोगे, अंश और हर में गुणा कर दोगे। बात समझ में आ रही? बढ़े हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल तो दिए तुम लोगों को घर पे करने का ना। चलो करते हैं इसको, देखो भाई कैसे करेंगे इसको। मान सारे याद रहने चाहिए। लिखा हुआ है 5√3। चलो बताओ cos 60 का मान कितना होगा? जो sin 30 का होगा 1/2, इंटू tan 30 का मान 1/√3, माइनस 3 गुणे cos 0 का मान 1 होता है, प्लस 3 cos 45 का मान 1/√3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 साइन 60 का मान 3/2, और स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दिया। देखो यहाँ पर ये पूरा गुणा में है, यहाँ पर इतना देखो, तो √3 से √3 कट गया, 5/2 यहाँ मिला, माइनस 3 एकन्नम 3 मिला, प्लस यहाँ 3/2 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3/2 मिलेगा। भाई 3/2 मिलेगा यहाँ से, देखो 2 गुणे 3/4 से 2 से 2 कटा, 2 3/2। अब इनको हल करना है। इनको हल कैसे करें? कौन सा? बचा ना सर, कौन सा 2 बचा है? लास्ट 2 6/2, 2 2 बाहर है ना।
ये वाला ये सर। नहीं, तो ये गुणा में है ना, ये वाला, ये देखो, ये इसके साथ गुणा में है ना, ये 2 लिखा है। वो रूट हट गया। √3/2 किया तो √3 का 3 आया और ये 2 का 4 आ गया है, तो 2 से जी सर। 4 करके 1/2 है ना, वो हो गया। देखो यहाँ पर ये दोनों और ये वाला, चाहे तो ऐसे जोड़ लो हल्का हल्का करके, या फिर इकट्ठा जोड़ लो एलसीएम लेके। कैसा जोड़ दें, हल्का हल्का करके? चलो इकट्ठा जोड़ देते हैं एलसीएम लेके। 2 एलसीएम आ गया, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3 दूना 6, यहाँ +3 + 3। देखो 3 3 6, -6 से ये खत्म सब। 5/2 आया, और 5/2 कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 2.5 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन हो। ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ये सब सवाल पूछ रहा है एग्जाम में। सवाल आसान है, मान सारे याद रहेंगे, बड़ी आराम से सवाल हो जाएंगे। ये सवाल से थोड़ा समझते हैं एक चीज और। भाई जो चला जाएगा ना वो रह जाएगा, क्योंकि सवालों से ही हम चीज़ों को समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा समझ के एकदम। ये लो भाई, ये सब चीज़ें ऑफलाइन में पॉसिबल हो पाती? संभव नहीं लग रहा हमको। ये मन चाहा कलर बना लो एकदम पूरा, रंगीन दुनिया कर लो पूरी, कितना बढ़िया है। ये है थीटा। कौन सा थीटा है? कॉस थीटा है। cos थीटा बटे बराबर √3/2 है। वैसे साफ साफ दिख रहा है, √3/2 कितने डिग्री का होता है? कहोगे 30 डिग्री का होता है, मतलब ये थीटा 30 डिग्री के बराबर है। लेकिन फिर भी हम समझाएंगे कुछ। हमने कहा cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ आधार कितना लिखा है? √3 लिखा हुआ है। कर्ण कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। चलो लंब बताते हैं। लंब कितना आएगा? 1 आएगा? बोलो भाई हाँ या ना करके। यस सर। 1 आएगा। डॉक्टर साहब उम्मीद है तुम चले गए होगे। हाँ हमको पता रहा भैया, ये ऐसी दवा है, थोड़ा सा ये अलग दवा है ना, मज़ा कम है इसमें। तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पर हमको लिखना है tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, 1/√3। cos थीटा लिखना है, cos तो लिखा हुआ है √3/2। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे इस पे। ये जो हमारा है, जो पूछ रहा सवाल, ये पूछ रहा, कह रहा tan² थीटा मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर इंटू cos² थीटा √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 1/3 गुणे 3/4 हुआ। 3 से 3 गया कट, उत्तर आ गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आसान सवाल था, है ना भाई? आसान सवाल था। एक सवाल ये बचा हुआ है, ये सवाल बचा हुआ है। क्या बताओ, इन दोनों थीटा का जोड़ 180 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो क्या यहाँ पर वो जो साइन को कॉस में बदल देते थे, कॉस को साइन में बदल देते थे, क्या वो तरीका यहाँ लगाओगे? नहीं लगाओगे, नहीं लगाना वो तरीका। यहाँ हमको जब भी कभी थीटा दिखेंगे, उनका जोड़ 90 अगर हो रहा है तभी हम चेंज करेंगे, वरना चेंज नहीं करना है। तब हम क्या करें? तब हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, फिर से कुछ जरूरी फार्मूले।
जो जरूरी हैं। सबसे पहला फार्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फार्मूले हैं, याद रखना है। खासकर जब ऐसा कुछ दिख जाए पेपर में, देखो साफ साफ दिखेगा जहां कहीं भी होगा। जैसे इन चारों फार्मूले से देख कर बताओ कौन सा फार्मूला एकदम सुटेबल बैठ रहा है इस पे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कौन सा बढ़िया एकदम बैठ रहा है इसी पे? तीसरा बैठ रहा है एकदम। तो तीसरा बैठ रहा तो बस तीसरे पे लिख दो। ये क्या है? कॉस ए प्लस बी है। यहाँ पे ए ये बी ये मतलब 42 प्लस 18 और जुड़ के हो गया 60। कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 हो गया ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। मतलब ये फार्मूले अगर जो बेसिक से हैं अगर ये याद हैं तो देखो सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। और एक बात हमने बताई थी कल की पिछली क्लास में भी बताया था कि जनरली जो है सवाल वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे पूछेगा या फिर इन्हीं ऐसा कुछ पूछेगा जो इन्हीं से बन जाए। लेकिन देखो 18 इससे नहीं बनेगा, 42 इससे नहीं बनेगा, ये अलग है कुछ। और जब अलग कुछ रहेगा तो ध्यान रखना कोई ना कोई ट्रिक होगी, ट्रिक, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक होगी, वही ट्रिक है। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये ट्रिक क्या है? फार्मूला, कि फार्मूले से लगेगा ये सवाल। समझ रहे हो ना हमारी बात? तो यहाँ पर ये फार्मूला कंपलसरी है, याद रहेगा, काम बन जाएगा जल्दी से। ठीक है, बस इतने ही सवाल थे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ लिया। एक सवाल ये है, ये छूट रहा था भाई, जल्दी बताओगे इसको क्या? ऐसे देखो और पता करो कि क्या 360 डिग्री से ज़्यादा तो है भाई, साफ साफ दिख रहा है ना। और अच्छा ये बताओ, निगेटिव अंदर घुसा है तो यह निगेटिव बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? साइन वाले में निकल आएगा। देखो सी से होता है कॉस, कॉस का मतलब एकदम चतुर, चालाक, चंचल, खतरनाक। सीधा साधा आदमी जब ओवरडोज ले थे ना तो उल्टी कर मारा था। डी ऑप्शन होगा सर। इसे साइन है। साइन का मतलब सीधा साधा आदमी। सीधा साधा आदमी जब ज्यादा पी लेगा तो उल्टी कर देगा, लेकिन अगर कोनो चतुर आदमी पी रहा है तो सब हजम कर लेगा। यही लिए जब कॉस वाला निगेटिव होता है ना, सब हजम कर लेता है, कुछ बाहर नहीं निकालता। लेकिन साइन वाला का होता है, अब बाकी सेंस में मत लेके जाना, ये बाहर माइनस आ जाता है इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कहा 360 का एक चक्कर पूरा किया, 45 ये दूसरे वाले में रह गया, यहाँ पहले वाले चतुर्थांश में। बोलो भाई इसी में रह पा रहा ना? 360 का एक चक्कर लगाया, 45 और जाना है, तो ये पहले में रह गया। और पहले में चतुर्थांश के हिसाब से तो पॉजिटिव आएगा और इस सवाल के हिसाब से बाहर निगेटिव, साइन 45 डिग्री रख दिया, -1/√2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। देखो कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो लिखना भी नहीं पड़ रहा कि साइन फलाने माइनस धमाके,
ऐसे नहीं लिखना पड़ रहा है हमको कि साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस भाप ले जाओ किधर जाएगा ये, कितने चक्कर लगा के कहाँ पहुँचने वाला है, जिस जहाँ पहुँचने वाला वही का नियम कानून लगा दो और थीटा तो पता चले जाएगा ना कितना जोड़ने में पहुँचेगा, खट से उत्तर एकदम मिल जाया करेगा। साइन 720 का है तो कोई दिक्कत नहीं, लो 720 लिख दिया। कै चक्कर लग रहा बताओ, एक का चक्कर में यहीं पहुंच पाइस ना, या यहाँ पर बाउंड्री पर है तो यही वाले में है या वाले में है, या वाले में या वाले में है, पार थोड़ो करे है, यही में तो है, तो या वाले में रहेगा, निगेटिव आएगा। साइन 0 का मान कर उतना, हाँ कितना है 0 का मान, 0 डिग्री पर है ना यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री की लाइन तो है ना, 0 पर है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो ये समझो यहाँ पे थोड़ा सा, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270, सही गलत? फिर से इधर आओगे तो ये कहोगे 360, जबकि है 0 डिग्री पे ही, है ना। फिर 90 जोड़ोगे तो यहाँ पहुंचोगे, फिर जोड़ोगे यहाँ पहुंचोगे, ऐसे चलता रहेगा चक्र, घूमता रहेगा चारों तरफ। और किसी को कोई डाउट? एक सवाल ये रह गया भाई, अरे और सवाल तो नहीं है, एक सवाल और रह गया। ये चलो तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसमें एक बहुत सारा चेंज करना है। होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पीडीएफ तो आ ही जाएगी पर स्क्रीनशॉट ले लो, मान लो लेट हो जाए पीडीएफ देने में, ठीक है। ये होमवर्क है, लगा के तुम लोग भेजना उसमें यार, डिस्कशन रूम में। कौन सा आंसर आएगा? चलो थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कर ली। हम देखो हमने चतुर्थांश समझ लिया है ना, हमने एक फार्मूला देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला देख लिया, हमने साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और माइनस दोनों देख लिया, साइन वाले में भी देख लिया है ना। हमने देख लिया थीटा प्लस अल्फा अगर 90 डिग्री है तो कैसे हल करते हैं सवालों को, है ना। अभी इस थीटा प्लस 90 वाले से और भी कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बहुत सवाल बनते हैं और वो सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो है 2 फार्मूले हमने डिस्कस नहीं किए, वो अगली क्लास में, आने वाली क्लासों में धीरे धीरे करके आप लोगों को सिखा देंगे हम। जैसे एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक ये वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक ये वाला है। ये दोनों पे जो सवाल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, तो इन दोनों को भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी अभी तक जितना भी पढ़ा है एक बार घर पे सारा जितना भी अभी तक पढ़े हो इसको एक बार अच्छे से खुद से फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि यही है बेस, यही है आधार। अभी जो शुरुआत में क्लास चल रही है ना, ये समझ लो कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है ना वो बनाया जा रहा है। एक बार जब बेसिक चीज़ समझ जाओगे तो फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान लगने लगेगी, और अभी तो जब क्वेश्चन में लगाएंगे ना तब कहोगे कि ये तो बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है, इतना आसान बन जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोगों के अगर कोई डाउट है तो जल्दी बता दो, है ना। कोई डाउट किसी को भी हो बता सकता है, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो रिजल्ट वाला भेज दिए।